लेकिन पहले बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई ये पूरी खबर, ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 200 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह चार्जशीट दायर की गई है। केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच जो बातचीत है उसका जिक्र इसमें है। आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए, ये ईडी कह रही है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता ये मास्टरमाइंड हैं, ये ईडी कह रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले मैं एक बार जरा जतिन का रुख करती हूं, सुबह से इस खबर पर अपने नजर बनाए हुए हैं। जतिन, मुश्किलें जो हैं आम आदमी पार्टी की वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी स्वाति मालीवाल का मामला तो ठंडा भी नहीं पड़ा था, बल्कि आज तो ये कहिए कि एक ट्रिगर पॉइंट उसको मिल गया। जिस तरीके से तमाम चीजें सामने निकल कर आई, एफआईआर की कॉपी जब सामने आई, मीडिया के हाथ लगी, और अब ये कि इसमें आम आदमी पार्टी समेत, केजरीवाल तो कह रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी, उसमें तमाम वो नाम है सामने। क्या जतिन को मेरी आवाज मिल पा रही है? आज बिल्कुल हिमानी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि पुलिस अभी इस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, तकरीबन आधे घंटे का समय हो चुका है। आईपीएस ऑफिसर, जो महिला आईपीएस ऑफिसर है, जो शुरुआत से इस केस में स्वाति मालीवाल के साथ थी, वो इस समय अंदर मौजूद है। ड्राइंग रूम जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां की जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन जांच टीम के साथ एफएसएल की टीम भी पहुंची है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको खंगालने का काम वो एफएसएल की टीम करेगी। आपको मैं बता देता हूं कि सुबह जब एफआईआर इस पूरे मामले में सामने आई और सबने देखा कि किस तरीके से ब्रूटली स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है और विभव कुमार द्वारा मारपीट की गई, उसके बाद से ही पुलिस ने जांच तेज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले स्वाति मालीवाल का 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद दोपहर होते ही टीम जो है इस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। सबसे पहली प्रेफरेंस जो दिल्ली पुलिस दे रही है इस केस में, जिन लोगों द्वारा वो वीडियो बनाया गया उनके स्टेटमेंट को दर्ज करना है, क्योंकि वो आधा वीडियो, उससे पहले की कहानी क्या है वो पुलिस जांच का सबसे बड़ा दायरा है। और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, ये जितने भी सीसीटीवी कैमरे, इन सभी की फुटेज डंप करने की जो कवायद है वो दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी। साथ ही मंडे को, यानी कि 13 तारीख को, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, कौन कौन से ऑफिसर सीएम सिक्योरिटी में तैनात थे, उस ड्राइंग रूम के पास किनकी तैनाती थी, जहां पर केजरीवाल का रेजिडेंशियल है वहां पर किनकी तैनाती थी, जो रजिस्टर है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको ग्राउंड पर अब जो टीम दिल्ली पुलिस की पहुंची है वो जांच कर रही है। लेकिन एफएसएल टीम का यहां पर होना कहीं ना कहीं ये बात पुख्ता करता है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश ग्राउंड से हर वो एविडेंस को कलेक्ट करना ताकि इस केस को मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो कि महिला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और उसी को देखते हुए कवायद महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है सृष्टि, और इसीलिए देखिए भारी भी ये पड़ सकता है। सिर्फ परिवार का मामला या आपसी उससे जो मैनेज करने की कोशिश की गई थी, जो हमने उससे पहले देखा, संजय सिंह बार बार जा रहे थे स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए, लेकिन उस तरह से मैनेज लगता है हो नहीं पाया। लेकिन आज जो तमाम चीजें सामने निकल कर आई है, साथ ही साथ वो वीडियो, एफआईआर की कॉपी, स्वाति मालीवाल का वो ट्वीट, ये बहुत कुछ कहते हैं। और राजनीतिक हिटमैन ये तो अपने आप में पूरी बात को बयां कर रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। सृष्टि, बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसा आपने कहा कि स्वाति मालीवाल, अभी तक सवाल ये था कि आखिरकार वो बाहर नहीं आ रही हैं, मीडिया से बात नहीं कर रही हैं, पुलिस में कंप्लेन नहीं करवाई गई, एफआईआर नहीं करवाई गई, लेकिन सब कुछ अब सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे करके यहां पर सामने आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर भी करवाई, अपना बयान दर्ज करवाया, ये बताया कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के आवास पर, जिसके बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई है, दिल्ली पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी कहा गया कि सीसीटीवी भी यहाँ पर खंगाले जाएंगे कि आखिरकार अंदर क्या कुछ हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो जो ट्वीट किया जाता है उसे लेकर स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया कि आधा अधूरा वीडियो ट्वीट करके खुद को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो अब दिल्ली पुलिस पूरी सक्रियता के साथ में इस पूरे मामले की छानबीन और कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज करवाई गई, एफआईआर में बारीकी से स्वाति मालीवाल की तरफ से बताया गया कि किस तरीके की बर्बरता उनके साथ में अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है। और सबसे बड़ी बात यह बताया गया कि केजरीवाल आवास में मौजूद थे, इस बात का भी जिक्र किया
किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब पूरी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खास बात यह भी है कि इंतजार किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का आखिरकार इस पर टेक क्या है। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, लेकिन अब आतिशी भी आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो आम आदमी पार्टी अब इसके बाद यानी कि इस FIR के बाद में क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सृष्टि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका भी और जतिन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। 6 बजे तक का इंतजार करना होगा। आतिशी सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, देखना होगा कि क्या कुछ कहती हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन संजय जी, ये राजनीतिक हिटमैन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी को कह रही थी क्या? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कल का ट्वीट देखिए शाम का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बोला भी है कि मेरी आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति ना करे। उन्होंने आग्रह किया भारतीय जनता पार्टी से। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि जितनी बेचैनी अभी दिख रही है हिमानी जी भारतीय जनता पार्टी में, सारे प्रवक्ता, सारे नेता, सारे लगे हुए हैं एकदम हाय स्वाति वाय स्वाति कर रहे हैं। यदि इतना ही इन लोगों ने महिला पहलवान के लिए कर दिया होता। संवेदनहीन तो आप नहीं हो सकते। आपने सुना ना क्या कहा? स्वाति मालीवाल की वो FIR की कॉपी आप लोगों ने तो पढ़ी होगी भाई, जब हम तक पहुंच गई है तो आप लोगों तक भी आई होगी। आपने देखा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? बताया नहीं जा सकता है यहाँ टीवी पर, ऑन एयर हम उसको बता नहीं सकते जो जो लिखा हुआ है। सर आप पढ़िए ना खुद। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, मैं सुना देती हूँ। वो जो महिला पहलवान थी वो क्या कर रही थी? वो नहीं चिल्ला रही थी? मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रही हूँ सर। वो मैं उस मुद्दे को भी कोई नहीं कह रहा है कि जो हुआ सही हुआ। के चरित्र को सामने ला रहा हूं। 2 महिलाएं हैं सामने, क्योंकि एक सांसद है और आम आदमी पार्टी की है, इसलिए राजनीति करेंगे। वो महिलाएं क्या थी? मणिपुर में जो हुआ क्या था? मैं तो बार बार उठा रहा हूं कि देश में जो हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मणिपुर भी कहिएगा, बिल्कुल आपका हक है, आपको सवाल उठाने का हक है, लेकिन पहले स्वाति मालीवाल पर तो कहिए। मैं कह रहा हूं क्या कह रही हैं कि आधे अधूरे वीडियोस ट्वीट कराए जा रहे हैं अपने लोगों से, और एक बार फिर से राजनीतिक हिटमैन खुद को बचाने की कवायद में जुट गया है। सर आपने वो ट्वीट पूरा पढ़ा? ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है। जब 2 लोगों के बीच कोई बात विवाद होता है, अच्छा, और हम यदि कोर्ट में भी जाते हैं तो दोनों की बातें तो दूसरा पक्ष तो आपने रखा ना, उसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए ना, जिसमें स्वाति मालीवाल काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में नजर आ रही है, उसमें गाली भी दी उन्होंने। वो ठीक है कि वो देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो उसमें नजर आ रहा है, लेकिन वो वीडियो जारी कर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि विभव कुमार के साथ हैं आप लोग? क्योंकि आप ही लोगों के ऑफिस द्वारा वो जारी किया गया, आप ही लोगों द्वारा जारी किया गया। हिमानी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आप देखिए। आतिशी मंत्री हैं दिल्ली की, वो 6 बजे स्वाति मालीवाल के मैटर पे OPC कर रही हैं। देश को मालूम पड़ेगा। इससे पहले 5 दिन लग जाते हैं सर आपको, 5 दिन लग जाते हैं लीडर। इससे पहले नहीं, दूसरे दिन ही संजय सिंह जी आकर के मैनेज करते हुए बताए उन्होंने। वो भी देखा, राजनीतिक बयान दे देते हैं आके। आप कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद ही राजनीतिक बयान देते हैं सांसद से। हाँ। वो मिलने नहीं जा सकते, वो एक दल के लोग हैं, वो मिलने नहीं जा सकते, वो मिलने गए हैं घर पे। और यदि उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को कि हाँ बदसलूकी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी का दर्द कहाँ है? राजनीतिकरण। सरदार RP सिंह जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि संवेदनहीन तो आप लोग हैं, और वो राजनीतिक हिटमैन वो कह रहे हैं केजरीवाल जी के लिए नहीं कहा, वो आप लोगों के लिए कहा है कि इस पर राजनीति ना करिए आप लोग। देखिए, स्वाति मालीवाल जी का पहला PTR ध्यान से लिखा, मैं CM के निवास पर हूँ। उन्होंने वैभव कुमार, अपने PA वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है, ये एग्जैक्ट वर्ड है उस PCR कॉल के। उसका बाकी सब कुछ बात की घटना चक्र है, जो कि आदमी जब जिसके साथ जब बीतती है, जो उस समय पहला PCR कॉल करे, जो पहला स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट सबसे सटीक और ठीक स्टेटमेंट होता है। परंतु ये तो चुल्लू पर पानी ले दे, तो इनको शायद थोड़ा शर्म आती हो तो हो जाएगी बात। तो मैं क्या कि इनको लेना देना नहीं इस बात से कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम के अंदर एक महिला जो कि सांसद है, उनकी पुरानी साथी हैं, वो तब से साथी है जब वो राजनीति में नहीं आए थे, जब वो कहीं कोई NGO चलाते हैं तब से साथी हैं। उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपिटाई होती है, और वह खुद कह रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, हमारे कहने पे नहीं, वह खुद कह रही हैं, और इसमें तो राजनीति दिख रही है। भाई कुछ तो शर्म करो। दिल्ली के ये, और आप कहीं से कंपेयर करो, एक की बात इनकी नहीं।